जिंदगी जहां जहां अब उसे मोड़ रही थी, पगली ना वहां वहां आंखें बंद करके मुड़ती जा रही थी। एक जैसी रूटीन, वही बोरिंग सी सुबह जल्दी उठ ना पाना, प्रेगनेंसी इतनी छोटी उम्र में होने की वजह से थकान होना, मन ना लगना आम बात थी। उसके अलावा उसको सुबह से लेकर रात तक बस यही सुनने को मिलता था, छोटी बच्ची हो क्या, छोटी बच्ची हो क्या। ये टाइगर श्रॉफ ने तो बहुत बाद में बोला था। पगली तो रोज किसी ना किसी बात पे ये सुनती थी। उसका दिन शुरू होता था डांट खाकर, उसके बाद दोपहर तक का टाइम उल्टियां बिता देती थी, क्योंकि वो जो भी खाती थी बाहर निकल जाता था, चाहे उसका कोई फेवरेट खाना ही क्यों ना हो। दोपहर को सोकर उठती थी तो फिर से किचन के कामों में लग जाती थी। क्या खास था उसकी लाइफ में? कुछ भी नहीं। रात को मार खाकर सो जाती, ऊपर से बंदिशें इतनी ज्यादा कि उसे लगता था कि सांस लेने को किसी दिन मना ना कर दिया जाए। बाल नहीं खोलने, काले कपड़े नहीं पहनने, लाल कपड़े नहीं पहनने, मेहंदी नहीं लगानी, खरबूजा नहीं खाना, अमरूद नहीं खाना, ये सब नॉर्मल था। ऊपर से मिस्टर एक्स का रोल बस यही था कि उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था पगली की प्रेगनेंसी में। बस देखा देखी में दोस्तों ने एक दिन वैलेंटाइंस डे पर अपनी अपनी वाइफ्स के लिए एक कार्ड बनाया, तो उसने भी बनवा लिया बिना खुद मेहनत किए या प्यार से। बस दोस्त को देखा और कहा कि उसके लिए भी एक ऐसा कार्ड बना दे। कार्ड क्या था? ये वाला। इस फॉन्ट में और साथ में दिया एक जूस का ग्लास ट्रे में कार्ड के साथ सजाकर। कोई एफर्ट नहीं, कोई डिनर डेट नहीं, कोई वैलेंटाइंस का पहला वैलेंटाइंस का गिफ्ट नहीं, बस ये सादा सा कार्ड और जूस का ग्लास। ये बेवकूफ ऐसे खुश हुई जैसे उसे पता नहीं कोई गोल्ड मेडल मिल गया। उसने उस कार्ड को संभाल के रखा और खुशी खुशी बस उस रात के लिए सो गई। वो एक रात थी, बाकी सब सेम। उसकी मेमोरी जैसे वक्त के साथ साथ फेड होती जा रही थी और वो कहीं गुम होती जा रही थी। सीखती थी जो जो समझाया जाता था, फिक्र करती थी सबकी, प्यार करती थी सबसे, दिल से सेवा करती थी, मन में कुछ नहीं रखती थी। लेकिन उसको समझ में ये नहीं आता था कि पल पल एक्सप्रेशंस भी बदलने होते हैं, नीयत में खोट भी रखना होता है, चालाक भी बनना होता है, जिसमें वो बिल्कुल अनपढ़ थी। ये सब बड़े लोगों की निशानी होती है, पता है। मन में कुछ और, मुंह पे कुछ और। थोड़ा बहुत असर उसकी पर्सनैलिटी का थोड़ा बहुत सब पर हो रहा था। सब देखते थे कि खुश कैसे रह सकती है, इतनी जोर जोर से कैसे हंस सकती है। हम तो रेस का हिस्सा हैं, दुनियावी रेस, जहां इंसान नहीं है, एक घोड़ा है जो दौड़ता जा रहा है, जिसे थमना नहीं है। ये मैडम उस रेस का हिस्सा शुरू से ही नहीं थी। इसे कोई सिस्टम समझ आए तब ना। और वैसे भी बाहर से जले हुए इंसानों का इलाज तो डॉक्टर साहब कर लेते हैं, अंदर से जले हुए को तो खुद भगवान भी ठीक नहीं कर सकता। और ये सब लोग अंदर से जले हुए थे। वक्त बीतता गया, जख्मों को आदत होती गई एक जगह पे ही पड़ पड़ के वहीं रहने की। अब तो घाव दिखना भी बंद हो गए थे। जब पगली को 6वां महीना चढ़ा और एक रात यूं हुआ कि मिस्टर एक्स और पगली के पर्सनल मोमेंट्स के वक्त पगली के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और मिस्टर एक्स के हुक्म के अनुसार उसने हाथ धोने से मना कर दिया और सोने चली गई। इस बात से उस हैवान का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने पगली को प्रेगनेंसी की इस स्टेज में उसी की ड्रेस की कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए उसके माँ बाप के कमरे तक ले जाने लगा। घसीटते हुए वो अपने पेट पर हाथ रखकर वास्ते दे रही थी कि उसके साथ ऐसा मत करो, उसका बच्चा गिर जाएगा, बच्चे को चोट पहुंच सकती है। लेकिन मिस्टर एक्स ने उसकी एक भी ना सुनी और माँ बाप के कमरे के बिल्कुल बाहर आकर वो रुक गया
शायद उसको डरा रहा था। वो बहुत रोई, घसीटते घसीटते वही हुआ, पगली को इंटरनल प्रॉब्लम आ गई और उसका बच्चा इस मेंटल और फिजिकल झटके की वजह से नीचे की पोजीशन पर आ गया, जो कि बहुत रिस्की होता है, सबसे ज्यादा रिस्की होता है प्रेगनेंसी की स्टेज में। उसे अगले दिन इतना दर्द हुआ कि उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो पिछली रात बहुत जोर जोर से दहाड़े मार के रोई थी दर्द के मारे, और उसके पास कोई भी नहीं था। मिस्टर एक्स उसके पास में ही बेपरवाह होकर सोता रहा। तो अगले दिन सुबह उसे हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा और उसे स्टिचेस लगाए ताकि बच्चा डिलीवर ना हो जाए या लेबर पेन्स ना शुरू हो जाएं। उसकी सास वहीं थी उसके पास। वो पगली को प्यार करती थी, लेकिन पता नहीं अपने बेटे से डरती थी शायद। तभी जो भी प्यार पगली से उसे जताना होता था वो मिस्टर एक्स के चले जाने के बाद, ऑफिस चले जाने के बाद जताती थी। क्योंकि एक दिन जब पगली उसकी माँ के पैर दबा रही थी और उसकी सास उसकी तारीफ कर रही थी, तो मिस्टर एक्स उसी कमरे से बाहर से गुजर रहा था। तो ये नजारा देखकर वो बोला, सांप को दूध पिला रही है तू? पगली हैरान। उसने ध्यान ना देने का नाटक किया और इग्नोर कर दी ये बात। ये लोग अपनी मॉम को भी तू या करती है, खाती है, ऐसे करके बुलाते थे। तो जो माँ के साथ ही ऐसा है रिस्पेक्ट में, और माँ इस एटीट्यूड को प्रमोट कर रही है, वो बीवी के साथ कैसा होगा? अब स्टेटस ये है कि पगली को डॉक्टर ने ऑर्डर्स दिए हैं कंप्लीट बेड रेस्ट के, उस झटके की वजह से, और उसका बेड पैरों की तरफ से 4-5 इंच ऊपर। पगली की सोने की पोजीशन है ये। इस रेस्ट के दौरान ये क्या क्या महसूस करती है, नेक्स्ट एपिसोड्स में इसके बारे में बात करेंगे।